विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के जियोग्राफी अर्थात भूगोल का जो कि दिसंबर के असाइनमेंट में आपसे पूछा गया है उसका पूरा सॉल्यूशन A to Z देखने वाले हैं। चाहे 5 अंक के प्रश्न होंगे, 6 अंक के, जितने भी अंक के प्रश्न होंगे, शब्द सीमा के अंतर्गत सटीक उत्तर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी और आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपके और भी विषयों का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो उन सभी को आप एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 आपसे बोल रहा है, भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, उनका निदान कैसे किया जाए। ठीक है ना। तो ये आपसे सबसे पहले तो समस्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद उसका निदान कैसे किया जाए, उपाय। ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है तो 2.5 में इसको बांट सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे। 5 अंक के लिए है, 100 से 150 शब्द, मतलब बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है। सबसे पहले देखिए, आपको ये हेडिंग डाल लेनी है, भारत में भू संसाधनों का निम्नीकरण एक गंभीर समस्या है जो कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण उत्पन्न हुई है। ये ऐसे ही करके आपको ये पूरा लिख लेना है। उसके बाद ये समस्याएं को आपको देखिए ऐसे लिखना है, तीव्र हवाएं, लवणीकरण इत्यादि शामिल है। फिर इसमें पहला नंबर आ जाएगा, देखिए आपका पहला मृदा अपरदन आ जाएगी समस्या। दूसरी समस्या हो जाएगी भूमि की गुणवत्ता में कमी। आपको सिर्फ पॉइंट नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा पॉइंट के अंदर जो 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में उसके बारे में दिया गया है डेफिनेशन टाइप में, तो आपको उसको भी लिखते चलना है। पहली समस्या हो जाएगी मृदा अपरदन, दूसरी हो जाएगी भूमि की गुणवत्ता में कमी, तीसरा हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई। ठीक है ना, ये देखिए अत्यधिक सिंचाई। चौथा हो जाएगा लवणीकरण। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पास 5वां हो जाएगा तीव्र पवनें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। 5 नंबर के लिए है, तो ये 5 एकदम अच्छे से सटीक आपको हम बता दी समस्या। अब समस्याओं के निदान के उपाय, तो ये उपाय हो जाएंगे, देखिए पहला है अत्यधिक वन लगाकर, दूसरा हो जाएगा समय समय पर मृदा में उचित खनिज मिलाकर, तीसरा हो जाएगा कृषि की उचित तकनीक अपनाकर। ठीक है, फिर ये आपको ये और लिख देना है, उपरोक्त समस्याओं के निदान के साथ साथ हमें इन समस्याओं को जन्म देने वाले क्रियाकलापों को नियंत्रित करना होगा। ठीक है, तो आपको हमने निदान के उपाय भी बता दिए और मेन था जो समस्या उसको भी बता दिया, और उसके अंतर्गत कितने लाइन आपको लिखना है वो भी बता दिया, ताकि आपको पूरा 5 नंबर मिल सके। सेकंड है, फिर देखिए यहाँ पास चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पास ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चावल उत्पादन के लिए आवश्यक 400 जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास, और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है आपको कि कैसी मतलब की स्थिति होनी चाहिए ताकि चावल उग पाए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पास भौगोलिक दशा कह लीजिए, परिस्थिति कह लीजिए, सब एक है। ठीक है ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी तो आपको देख के लिखना है, परंतु यदि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दशा परिस्थिति सब एक है। ठीक है, यहाँ पास से देखिए आपको बस इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, यह आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये मेन हो जाएगा कि इतने डिग्री से इतनी डिग्री सेल्सियस ये सब, और 100 मीटर से अधिक वर्षा, ये सभी चीज़ इसमें दिया गया है। आपको बस इतना लिख देना है। ठीक है, इतना आपका एकदम सुटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न क्रमांक 3 है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपकी और भी मदद कर पाए ताकि फ्यूचर में। प्रश्न क्रमांक 3 है, देखिए जल समर प्रबंध क्या है, क्या यह सतत पोषणी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ये भी देखिए 5 नंबर के लिए आपसे पूछा गया है। 100 से 150 शब्द वही आपको इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जल समर प्रबंध क्या है इसके बारे में जानेंगे, और फिर इसके बाद क्या यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पास हेडिंग डाल लेना है जल समर प्रबंधन, और उसके अंतर्गत आपको इतना लिख देना है। ठीक है, इतना लिख देना है। फिर उसके बाद आपको इतना और लिखना है। ठीक है ना, ये वाला पैराग्राफ आपको और लिखना है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद देखिए फिर आपको इतना और लिख देना है।
ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पास से प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपसे बोल रहा है भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखिए। देखिए हम आपको इसी का बताने वाले हैं। इसके अथवा में भी एक प्रश्न, यदि आपके पास ये मटेरियल है जो कि पूछा गया भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, तो हम इसको नहीं बताएंगे, ऊपर वाला बताएंगे भारत में जल विद्युत पर एक निबंध। ठीक है, ये भी 5 नंबर का है, 100 से 150 शब्द में। चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पास आप लोगों को दिख गया होगा कहाँ से शुरू करना है, यहाँ पास आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से यहाँ पास से जल विद्युत ऊर्जा का असमाप्य परंपरागत स्रोत जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र, उद्योगों व घरेलू सेक्टरों में विभिन्न उपकरणों व मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। यहाँ से आपको चालू करना है, तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतने का अच्छे से ले लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको देखिए इसके आगे इतने का ले लेना है। ठीक है, यहाँ पास आपको क्योंकि डाल के ये ABC कुछ पॉइंट है, इनको भी लिख लेना है। ये देखिए ये B से फिर आपको ये B और C भी लिख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इनके अलाचा निम्नलिखित कारक भी हैं। ठीक है ना, इनके अलावा निम्नलिखित कारक भी इसके विकास में सहायक हैं। तो यहाँ पास देखिए आपको पहला दूसरा दिख गया होगा। ठीक है, ये पहला दूसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये दूसरे के बाद ये तीसरा और चौथा पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, तीसरा चौथा पॉइंट निबंध है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ आपको 5वां और 6वां लिख लेना है। देखिए 5वां और 6वां। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट बचता है जो कि 7वां हो जाएगा। इतना आप लिख देंगे तो ये आपका पूरा प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको निबंध लिखना रहा, बहुत बड़ा आपको लिखना रहा, तो पूरा बताइए। तो इस प्रकार से हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक के अंतर्गत जितने भी शब्द सीमा के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे गए उसका सॉल्यूशन बता दिया गया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।